नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट मिस्टीरियस वीडियो। आज बात करेंगे नंबर 7 की, द मिस्टिक्स, केतु की एनर्जी वाले स्पिरिचुअल सोल्स, द इंट्रोवर्ट्स। और आज होगा ट्रांसफॉर्मेशन का रिवील। यस, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बात किया था जब मूलांक 1 और मूलांक 2 की वीडियो में मैंने बोला था कि इनके साथ किसकी कंपैटिबिलिटी होगी जिनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। और एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड नंबर आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक शॉकिंग कंपैटिबिलिटी भी आपको पता चलेगी जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 7 की कॉम्प्लेक्स लव लाइफ और डिकोड करते हैं इस मिस्ट्री को। सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर 7 वाले होते कौन हैं। नंबर 7 वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 तारीख का है, ये केतु के एनर्जी वाले होते हैं। आप वो लोग हैं जो डीपली स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल है, इंट्रोवर्टेड है और सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। मिस्टीरियस और प्राइवेट नेचर वाले ये हो सकते हैं। इनका एनालिटिकल माइंड होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये इजीली डिटैच हो सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों से। इनके ट्रस्ट इश्यूज मैक्सिमम होते हैं। इमोशंस एक्सप्रेस करना इनको बहुत टफ लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 1 के साथ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक होने वाला है। जी हाँ, जिसकी मैंने बात की थी। केमिस्ट्री की बात करें तो लो टू मॉडरेट केमिस्ट्री रहती है। कंपैटिबिलिटी 4 आउट ऑफ 10 स्कोर इनको मिलता है। नंबर 1 की वीडियो में मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। वो कैसे? क्योंकि केतु और सन एनिमीज होते हैं, ये सबको पता है। तो यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? इसके कुछ सीक्रेट्स हैं। वो सीक्रेट क्या है? नंबर 1 की एनर्जी नंबर 7 वालों को वर्ल्डली लाइफ में खींच सकती है। और इसमें आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो ये है कि आप इंट्रोवर्टेड हैं, वो एक्सट्रोवर्ट है। आप स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल है। दोनों की ही प्रायोरिटी ऑपोजिट है। आपका साइलेंस उन्हें फ्रस्ट्रेट कर सकता है। दोनों की ही सोशल नीड्स अलग-अलग है। आपके रिलेशनशिप का सक्सेस फॉर्मूला ये है कि अगर नंबर 1 पेशेंट हो और आप एफर्ट करें ओपन अप करने की, तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है बाहरी दुनिया में एंगेज करने का। नंबर 7 वालों, एक लव टिप है आपके लिए। अगर आप रिलेशन में हैं नंबर 1 के साथ, तो अपने रिलेशन पे थोड़ा सा काम करिए। साइलेंट मत रहिए, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 2 के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। यस, केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट टू हाई केमिस्ट्री रहती है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इन लोगों को 6.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। मूलांक 2 की वीडियो में बताया था कि कैसे इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। मून और केतु कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाते हैं। मून इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपको। और ये क्यों वर्क कर सकता है? क्योंकि आप दोनों ही इंट्यूटिव हैं, सेंसिटिव हैं। नंबर 2 पेशेंट है, स्लोली वॉल्स आपकी तोड़ सकता है। आप दोनों में ही स्पिरिचुअल कनेक्शन पॉसिबल है। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है आप लोगों में। आप लोगों में डीप इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये हैं कि नंबर 2 को वर्बल एश्योरेंस चाहिए। आप साइलेंट हो तो यहाँ पर अटैचमेंट और डिटैचमेंट का स्ट्रगल रहता है। सोशल नीड्स दोनों की ही डिफरेंट हैं। आप इमोशनली अनअवेलेबल लग सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा सीक्रेट, नंबर 2 की अनकंडीशनल लव आपको इमोशनली ओपन कर सकती है। एक लव टिप है आपके लिए, ट्राई करिए एक्सप्रेस करना। वर्ड्स मैटर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 3 के साथ। मिस्ट्री वर्सेस फन। यस, केमिस्ट्री की बात करें तो लो केमिस्ट्री रहती है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 3.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। नंबर 3 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी शॉकिंग कंपैटिबिलिटी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। केतु और जुपिटर। जी हाँ, केतु और जुपिटर ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो ये कैसे वर्क कर सकते हैं? केतु साइलेंट है और आप टॉकेटिव हैं। स्पिरिचुअल वर्सेस सोशल क्लैश डेली होंगे। आप डेप्थ चाहते हैं और वो सरफेस फन करते हैं।
यहाँ पर सॉलिट्यूड वर्सेस पार्टी इम्पॉसिबल बैलेंस रहता है। द स्पिरिचुअल एक्सेप्शंस, अगर नंबर 3 जेन्युइनली स्पिरिचुअल जर्नी पर है तब ये मैजिक हो सकता है, बट रियलिटी में 99% केसेस में फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगता है। लव टिप की बात करें तो इन रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप पॉसिबल है, रोमांस की बात करें तो थोड़ा सा टफ है। अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 4 के साथ, द साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट टू हाई केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 6.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इनका रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। दोनों ही इंट्रोवर्ट हैं और सीरियस हैं। साइलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनता है इनमें। प्रिवेसी की रिस्पेक्ट म्यूचुअल रहती है इस रिलेशनशिप में। लॉयल्टी हार्डकोर रहती है। वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल रहती है। यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप पॉसिबल है। चैलेंजेस जो आप दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं वो ये हैं कि आप दोनों ही इमोशनली क्लोज्ड हैं, कोई एक्सप्रेस नहीं करता। अब बात करें अगर रोमांस की तो दोनों ही क्लूलेस हैं। इन रिलेशनशिप में डिप्रेशन के रिस्क थोड़े से हाई रहते हैं क्योंकि दोनों में ही नेगेटिविटी डबल होती है। प्रैक्टिकल वर्सेस स्पिरिचुअल प्रायोरिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप का सक्सेस फॉर्मूला ये है कि आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से बात करने का। अपने आप को फोर्स करिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 5 के साथ, इंटेलेक्चुअल बॉन्ड। यस, केमिस्ट्री मॉडरेट टू हाई, कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 6 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। मरकरी और केतु एक दूसरे के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप बनाते हैं। दोनों को ही स्पेस चाहिए, दोनों ही प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। पॉजिटिव क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में? इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन डीप हो सकते हैं। फ्रीडम दोनों ही रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 5 को क्यूरोसिटी रहती है आपकी मिस्ट्री जानने की। डिटैचमेंट म्यूचुअल है, क्लिंगी नहीं होते यहाँ पर। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये है कि इमोशनल कनेक्शन ऐसे रिलेशनशिप में थोड़े से वीक होते हैं। नंबर 5 वर्डली है और आप स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पे कनेक्शन बनाने में थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। कमिटमेंट दोनों को ही टफ लगता है। दोनों की ही लाइफ की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं क्या ये रिलेशनशिप वर्क करती है? जी हाँ, ये वर्क कर सकती है अगर दोनों ही फिलोसॉफिकल और इंडिपेंडेंट हो। एक लव टिप है आपके लिए, डीप टॉक करिए, सरफेस से रहने से बचिए। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 6 के साथ, ब्यूटी लॉस्ट ऑन मिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें तो लो टू मॉडरेट केमिस्ट्री रहती है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 4.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। याद करिएगा कि मूलांक 6 की वीडियो में मैंने बोला था कि कैसे वीनस और केतु डिफिकल्ट रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। क्यों ये रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं? क्योंकि नंबर 6 को फिजिकल और इमोशनल दोनों ही अफेक्शन चाहिए होते हैं और आप डिटैच्ड और टच एवर्स हो। रोमांस एक्सप्रेस करना आपके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट हो सकता है। सोशल वर्सेस सॉलिट्यूड का डेली कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकता है इस रिलेशनशिप में। नंबर 6 पॉजिटिव है, आपको स्पेस चाहिए। रियलिटी की बात करें तो नंबर 6 फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है आपसे और आप उनके साथ सफोकेटेड फील कर सकते हैं। एक ऑनेस्ट एडवाइस है कि ऐसा रिलेशनशिप अवॉइड करें। अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 7 के साथ, डबल मिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट टू हाई केमिस्ट्री है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 7 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पॉजिटिव्स क्या है इस रिलेशनशिप में? परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं इनको। स्पिरिचुअल जर्नी दोनों की पॉसिबल है एक साथ। प्रिवेसी और स्पेस की दोनों ही म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों ही इंटेलेक्चुअल हैं। इनमें ट्रस्ट नेचुरली बनता है। पीस और हार्मनी गारंटीड है। अब इस रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं? वो ये है कि इमोशनल एक्सप्रेशन दोनों के लिए एक स्ट्रगल होता है। रोमांस, व्हाट्स दैट? वर्डली मैटर्स निग्लेक्ट हो सकते हैं। दोनों को ही डिप्रेशन के रिस्क हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही पेसिमिस्ट हैं। सोशल आइसोलेशन एक्सट्रीम हो सकता है। इनका एक यूनिक बॉन्ड बनता है क्योंकि इनका कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, पास्ट लाइफ वाइफ्स वाला।
सक्सेस नीड्स क्या है इस रिलेशनशिप की? थोड़ा सा बैलेंस लाइए मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक लव टिप है आपके लिए, कभी कभी वर्बली एक्सप्रेस करिए अपने प्यार को। साइलेंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको इस रिलेशनशिप में। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 8 के साथ। कार्मिक कनेक्शन। यस, केमिस्ट्री इज लो टू मॉडरेट। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको हम 5 आउट ऑफ 10 नंबर्स देते हैं। सैटर्न और केतु कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप। ये जोड़ी लेसन सिखाने आती है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये हैं कि दोनों ही पेसिमिस्टिक हैं और सीरियस हैं। इमोशनल कोल्डनेस डबल हो जाती है। डिप्रेशन और नेगेटिविटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में रोमांस एब्सेंट रहता है। हैवी एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं जो बर्डन की तरह फील हो सकती है। एक पॉजिटिव है, अगर आप दोनों ही स्पिरिचुअल ग्रोथ एक साथ करें तो ये रिलेशनशिप चल सकता है। ये रिलेशनशिप स्टेबल है बट हैप्पी नहीं होता, इसमें हैप्पीनेस एब्सेंट होती है क्योंकि ये रिलेशनशिप में हैवीनेस रहती है। एक लव टिप है आपके लिए, थेरेपी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लाइटनेस कॉन्शियसली ऐड करिए अपनी लाइफ में। हम बात करते हैं नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी नंबर 9 के साथ। ये वो शॉकिंग कंपैटिबिलिटी है जिसके बारे में मैं बोल रही थी। यही वो सरप्राइज है। केमिस्ट्री की बात करें तो वेरी हाई केमिस्ट्री। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 7.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। मार्स और केतु पावरफुल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों शॉकिंग लगा ना आपको? ये पेपर पर ही अपोजिट लगते हैं। क्यों इनके रिलेशनशिप एक्चुअली में वर्क करते हैं? क्योंकि मार्स और केतु स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। 9 नंबर वॉरियर है और आप मिस्टिक, तो पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऐसे लोग। ऑनेस्टी दोनों में ही म्यूचुअल और ब्रूटल है, दोनों में ही डेप्थ है। नंबर 9 आपकी मिस्ट्री की रिस्पेक्ट करता है, दोनों में ही लॉयल्टी हार्डकोर रहेगी। इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स ये हैं कि नंबर 9 पैशनेट है बट समझता है कि आपको स्पेस चाहिए तो वो आपको स्पेस देगा। आप काम करते हो उनके एग्रेशन को। इंटेलेक्चुअल प्लस पैशनेट इज इक्वल्स टू बैलेंस। ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाता है, एक का इंटेलेक्चुअल और एक का पैशनेट बिहेवियर, बट इन द एंड बैलेंस लाता है। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नेचुरली बनता है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये है कि नंबर 9 सोशल है और आप इंट्रोवर्ट हैं। एक्सप्रेशन स्टाइल दोनों के ही डिफरेंट है। नंबर 9 का टेम्पर और आपका साइलेंस ये थोड़ा सा इश्यूज ला सकता है। आप एक दूसरे से ऑनेस्टली कम्युनिकेट करिए। नंबर 9 के पैशन को अप्रिशिएट करिए, वो आपकी डेप्थ को वैल्यू करेंगे। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी कंपैटिबिलिटी है जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कंपैटिबिलिटी है। जी हाँ, नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी नंबर 7 के साथ। कमेंट में बताइएगा आप सरप्राइज हुए या नहीं। नंबर 7 की लव लैंग्वेज, आप एक्सप्रेस करते हो अपना लव क्वालिटी टाइम के साथ, डीप कॉन्वर्सेशंस में, लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग विदाउट वर्ड्स के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू, ना कि पब्लिकली डिस्प्ले करना और अपने अफेक्शन को शो ऑफ करना। नंबर 7 का प्यार क्वाइट है लेकिन डीप और लॉयल है। पार्टनर को समझाइए कि आपका तरीका डिफरेंट है, इनवैलिड नहीं है। तो दोस्तों नंबर 7 की मिस्टीरियस लव जर्नी कंप्लीट होती है। अब लास्ट में एक बात आपके लिए, नंबर 7 आप यूनिक हैं, आपका प्यार साइलेंट है लेकिन ओशन से भी ज्यादा डीप है। डोंट चेंज, सही पर्सन आपको सही समय पर सही समझेगा। कमेंट में शेयर करिए नंबर 7 होने का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ड्राइवर नंबर 8 के साथ। द पावर हाउस, सैटर्न एनर्जी, एम्बिशियस सोल्स, सीरियस लवर्स।